अरे मोदी जी की 60 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे बुड़बक, अरे मूर्ख व्यक्ति। इस बार जो दोनों कैंडिडेट उतरे हैं, क्या माहौल लग रहा है? लुल्लू तो जीतेगा। 60 साल कांग्रेस जो संपत्ति को बचा कर रखा था वो आपने बेचना चालू किया, पेट को भरना चालू किया है। हाँ, नौकरी नहीं दे रहा है, नहीं विकास नहीं कर रहा। विकास कुछ नहीं, खाली अति है, ये अंबानी उंडानी का चेला है। राम मंदिर बनवाए, जो जीवन में आज 70 साल से लड़ा हुआ, कोई माई का लाल 70 साल में नहीं हटाया, वो मुद्दा को खत्म किए। और मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार। 400 पार किस लिए बोल रहे हैं आप? काहे के लिए बोल रहे हैं, पहले ही बताइए ना जरा। गरीब साला रोड पर आ जा रहा, बोलिए मोदी नियम है, यही मोदी जी कर रहे हैं। बोले तो अच्छा दिन लाएंगे, यही अच्छा दिन आ रहा है हमारे लिए। उसके जिम्मा एक ही वो काम था, खाली फीता काटना है और पान खाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र और मैं आपके साथ विक्रम सिंह। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच और जनता का राय सुनने, जनता की बात सुनने की क्या कुछ उनका कहना है। चूँकि अब कुछ ही दिन जो वोट देने के लिए बचे हुए, मतदान 25 को यहाँ होना है, ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं और लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा उनसे जानेंगे। और धनबाद में इनको कैसा सांसद चाहिए, सीधा उनसे जुड़ के बात करेंगे। भैया, धनबाद में इस बार कैसा सांसद चाहिए? हम लोग को तो कांग्रेस चाहिए भाई। कांग्रेस क्यों? इसलिए कांग्रेस चाहिए कि देखिए मोदी जी आज तक कभी भी, समझे ना, कभी भी महंगाई पर अथी नहीं लगाए, कंट्रोले नहीं है, लगाम नहीं है। महंगाई बढ़ ही जा रही है, आसमान छू रही है, लेकिन गरीब बड़ा कचरे में गिरा जा रहा है, बड़ा आदमी बड़ा बना जा रहा है। यही हमारा बोलने का मतलब है। क्या महंगाई पूरा बढ़ा दिया क्या? एकदम महंगाई तो बढ़ गया, अच्छा। एनी टाइम महंगाई बढ़ रही है, कहाँ कोई कंट्रोल कर रहे हैं? बोलिए, झोपड़ी झुग्गी सब कबाड़ दिए, गरीब साला रोड पर आ जा रहा। बोलिए, तो मोदी नियम है, यही मोदी जी कर रहे हैं। बोले तो अच्छा दिन लाएंगे, यही अच्छा दिन आ रहा है हमारे लिए। क्या अच्छा दिन लग रहा है? यही तो खत्म हो गया दिन कि गरीब मर रहा। तो उनको सेंटर में तो बहुत सारा काम किया। राम रामशिला पूजा बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, और क्या कर सकते? कोई मतलब नहीं है। मंदिर से पेट तो चलता नहीं है। पेट कहाँ से चलेगा यार? मंदिर में पूजा करेंगे तो पेट चलेगा कि पेट में चाहिए काम करेंगे तो? इस बार कांग्रेस चाहिए हमें। भाजपा से डोलू मातो खड़ा है, क्या हुआ? ये कुछ नहीं हो सकता है। टक्कर का मुकाबला लग रहा है क्या? टक्कर का मुकाबला कहीं भी जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्या महंगाई कम हो जाएगा? कभी नहीं होगा कम। महंगाई तो कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगा। जरूर कंट्रोल होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा कंट्रोल। अब बताइए कैसा सांसद चाहिए? मैं वैसी अनुपम सिंह चाहिए। मतलब क्यों, क्या मतलब कांग्रेस को सपोर्ट कर? कांग्रेस का कहना, कांग्रेस देखिए सबको लेके चलता है। ये खाली है मंदिर और मस्जिद, इनका यही इनका यही काम है और कुछ नहीं है। मंदिर और मस्जिद और लड़ाई, एक दूसरे से सांप्रदायिक करना, झगड़ा करना, आपस में भाई भाई को लड़ा देना, ये सही नहीं है। चाचा, भाजपा से जो ढोली महतो खड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार हमको जिताएंगे तो इस बार बहुत सारा वादा पूरा करेंगे। अरे बहुत लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं बॉस। अभी तक तो देखे रहे हैं, उम्र हो गया 70 साल का, लेकिन देख रहे हैं हम। और क्या बोलेंगे? बोलिए, इससे वादा पूरा नहीं करेंगे लग रहा है। कभी नहीं, कोई वादा नहीं कर सकता पूरा। है। एम्स एयरपोर्ट का क्या मांग था? सब चल गया? ये तो सब चला गया देवघर में, ये तो देवघर चला गया यहाँ से लेके, समझे? यहाँ मौत का लड़ाई के यहाँ चल गया देवघर। कैसा सांसद चाहिए? सांसद ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, गरीब का जो मतलब सेवा कर सके, है ना। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर आज के डेट में जो भाजपा से सांसद प्रत्याशी हैं उनका जो है, आप बागमारा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं लगभग, हमको लगता है तीसरी बार। और वहीं के लोकल जो हैं लोग रणधीर वर्मा चौक पे धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। और क्या मतलब किस तरह से उन लोगों उनके शोषण उन लोगों के ऊपर हुआ। विकास क्या हुआ अभी तक धनबाद में? अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। धनबाद का सारा विकास देवघर चला गया है, समझे ना। धनबाद का सारा विकास देवघर चला गया, चाहे एम्स हो, चाहे आपका ये एयरपोर्ट हो, कुछ भी यहाँ नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है 10 साल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। 400 का पार नारा लगा रहा है। 400 ये सब नारा लगाने से भैया बहुत कुछ नारा लगता है, 400 का पार नहीं आएगा कभी भी। इनका कहना है कि इस बार जो मोदी सरकार है, इनका कहना है कि सीधा कि कुछ काम नहीं किए हैं तो इनको वोट भी नहीं मिलेगा।
और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम बंगाल से हैं, हम ममता को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बंगाल से चली ममता को सपोर्ट करते हैं। भैया सांसद कैसा चाहिए आप बताइए तो। सांसद हमको पढ़ा लिखा हुआ चाहिए और अच्छा संसद चाहिए जो इस क्षेत्र को विकास कर सके। संसद ऐसा नहीं चाहिए कि जो विकास के नाम पर आकर लूट घुसूट कर सके, और इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और हमारे बड़े भाई सेठी हैं, उनसे थोड़ा सा 2 लाइन। भैया और कुछ लोग हैं यहाँ, कहाँ से हैं आप? धनबाद से क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर गिरी नाम है। कैसा सांसद चाहिए धनबाद में आपको? संसद जो विकास करे वैसा संसद चाहिए। धनबाद से कौन कौन खड़ा हुआ है सांसद के लिए? संसद के लिए खड़ा एगो अनुपमा सिंह जी, और एगो ढुलू महतो। इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट देखिए जो काम लायक है उनको कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब जो काम करेगा आपके लिए उसको वोट दीजिएगा? हाँ हाँ जरूर। क्या करते हैं आप? हम चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं तो क्या नहीं तो ठीक है, चाय बेचते हैं तो महंगाई पे बात करें तो क्या लगता है महंगाई अभी तक जो मोदी सरकार 10 साल रही है घटा या बढ़ा है? तो महंगाई तो बढ़ा है। अच्छा, महंगाई बढ़ा है तो इस बार क्या लग रहा है बदलाव होगा कुछ? बदलाव जो भी आएंगे तो बदलाव का होगा वही होता है, जो सब कोई करते आता है वही करेंगे। मतलब सोच समझ के वोट दीजिएगा? हाँ। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे। भैया थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा, फ्रेम खराब हो रहा है। भैया इनको सपोर्ट कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं पहले बताइए। हम तो भैया कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हुए आए हैं और करते रहेंगे क्या कारण? हमेशा के लिए। क्या कारण बताइए। कारण यही है कि देख रहे हैं महंगाई सीमा पर चढ़ गई है। जो हम लोग चावल जो है कि 10-12 रुपये किलो खाते थे, आज हम लोग 35-36 रुपये 40 रुपये किलो खाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है कि हम लोग कांग्रेस को ही सोचते हैं कि आने वाली जो अगर कांग्रेस फिर आएगी तो हम लोग को कुछ राहत मिले, कुछ रास्ता निकाले। तो मौजूदा सरकार से आप लोग खुश नहीं है? खुश नहीं है, काहे के खुश रहेंगे। और मोदी जी बोलते हैं कि 400 पार। 400 पार किस लिए बोल रहे हैं आप? काहे के लिए बोल रहे हैं पहले ही बताइए ना जरा। क्या 400 जो पार जो बोल रहे हैं कि 400 पार हम कर लेंगे, काहे के लिए पार कर लीजिएगा आप? क्या नहीं करेंगे क्या? काहे के लिए करेंगे वो? एक बात वो देखिए, एक नमूना हम बताते जी, हैं, बताइए। जरा बढ़िया से फोकस कीजिएगा। बताइए। एक नमूना हम बताते हैं कि एक बाप का एक बेटा था, एक बाप का एकलौता बेटा था, जो कि बाप जो है संपत्ति बचा कर रखा था। ठीक है जी। जब बेटा जब सयान जब बाल जब शादी ब्याह किया, बाल बच्चा जब सब चीज हो गया, जब आया तो बाप का संपत्ति बेचना चालू कर दिया। आज कांग्रेस का बोलते हैं मोदी जी की 60 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे बुड़बक, अरे मूर्ख व्यक्ति, कांग्रेस जो वो काम सुन लीजिए, पहले फोकस कीजिए। बताइए बताइए आप फोकस कर रहे हैं, बताइए आप। हाँ, 60 साल में मोदी जी बोलते कि कांग्रेस क्या किया? 60 साल कांग्रेस जो संपत्ति को बचा कर रखा था वो आपने बेचना चालू किया, पेट को भरना चालू किया है वही। और देखिए मिसाल तो पहले बता दिए कि बाप का संपत्ति बेटा बेच रहा है। मतलब इस पूरा हाँ, यही है, पूरा यही है। बेच रहा है। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम पर आप लोग देख ही रहे हैं। जी। क्या करते हैं सिलेंडर क्या? अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टोटो चालक हूँ। क्या लगता है मतलब आप टोटो चालक चलाकर अपना रोजी रोटी पूरा जी हाँ, पेट में भर लेता हूँ। किसी की कोई भी नेता की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी नेता का कोई भी आवश्यकता हमको नहीं है। टोटो चलाकर मैं अपना पेट को पाल लेता हूँ। 2 बाल बच्चा है हमारा, और 1 माँ और 1 पिता है, सभी भाई में हम लोग। अच्छा चलिए, यहाँ भाजपा से जो ढुलू माता है वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो रहा है। वो भी कई तरह के मुद्दा लेकर आए कि हम विकास करेंगे, तो क्या लगता है? अच्छी बात है, वो अपना पक्ष रखे। ठीक है, वो अपना जो भी है, जनता अगर तो उनको मौका नहीं दीजिएगा आप? हम तो मौका नहीं देंगे। मैंने तो पहले ही बोला कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस का ही हूँ और रहूँगा। चलिए, कांग्रेस का है तो वोट कांग्रेस को ही देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। भैया कैसा सांसद चाहिए? कैसा सांसद चाहिए? सांसद अच्छा सांसद चाहिए, युवा सांसद चाहिए जो अच्छा चला सके। पहले के जो सांसद थे अभी तक कुछ। तो युवा सांसद में भाजपा से ढुलू मातो खड़े हुए। ढुल्लू माँ तो युवा सांसद है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, कांटे के टक्कर हो रहा है क्या? हाँ, कांटे का तो टक्कर है। अनुपमा भी सिंह भी ठीक ही है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम मोदी को देंगे। मोदी को। क्या क्या काम किया अभी तक? बता तो दिए इतना। आप बताइए ना।
तो वही तो खुल के बताएंगे और क्या बताएंगे। नहीं ना, दो काम बताइए मोदी जी को आप सपोर्ट जो कर रहे हैं, क्या काम किए हैं? रोड का जो ये अभी ढांचा पूरा जिला में है, ये मकड़ा का जाल तरह बना है, मतलब पूरा इंडिया में अच्छा नहीं लगता। और मतलब और क्या खोज रहे, मतलब कितना इन्वेस्ट इंडिया में हुआ वो नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत विकास हुआ है, जिसको लगता है नहीं हुआ वो अलग बात है। धनबाद से क्या लग रहा है, विकास कुछ हुआ है धनबाद से? धनबाद में भले नहीं हुआ हो, लेकिन बाद में- पूरा इंडिया में हुआ ना भैया। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे सीधे सीधे और उन जानेंगे कि किनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। भैया बताइए, कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? अनुपमा सिंह क्यों? ठीक है। 70 साल में 70 साल लग गए हम 1000 रुपये सिलेंडर होने में, 400 के से आई बड़े 10 साल में 1000 कर दिया। ये क्या चाह रहे हैं? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। डुलू मातो भी बोल रहे हैं कि हम महंगाई घटा। डुलू मातो थोड़ी हटाइए ना, डुलू मातो महंगाई के खत्म कर देगा। महंगाई और बेरोजगारी, जितना टोटो चला रहा है, चल रहा है, ITI कर ले सब लड़का लोग। 10 साल में एगो अथी नहीं निकाला, वैकेंसी नहीं निकाला, तो क्या मतलब युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो मोदी सरकार बोले थे कि युवा को नौकरी हाँ, वो तो चीनी मिल भी खोलने के लिए बोले थे बिहार में, कहने खोल दिए। चाय पियेंगे मत बोलिए। चाय पियेंगे सिर्फ। हाँ, नौकरी नहीं दे रहा है, नहीं विकास नहीं कर रहा है। विकास कुछ नहीं, खाली अथी है, ये अंबानी उंडानी का चेला ही। राम मंदिर बनाया, पैर मंदिर से पेट भर जाएगा। मुद्दा बन रहा है क्या राम मंदिर का? कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़िए टाइम। साला मोहन भागवत का सब चेला है, सब साला RSS का। तो धनबाद में बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, जरूरी है। जरूरी है। चलिए, इस बार लग रहा है धनबाद में बदलाव होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। दुकान में आप क्या बेचते हैं? सिंघाड़ा कचौड़ी जलेबी यही तो बेचते हैं। महंगाई में बात करें, जैसे कि आप समोसा बेच रहे हैं तो आलू बहुत सामग्री लगता होगा, तो महंगाई में क्या बात कर रहे हैं? महंगाई है अभी, अब क्या बोलेंगे, महंगाई है। महंगाई है। तो क्या मोदी सरकार से आप, मौजूदा सरकार जो है उससे खुश है कि नहीं? खुश नहीं है, खुश क्या रहेंगे, महंगाई आ रहा था, क्या खुश रहेगा आदमी। महंगाई ले आया महंगाई ले आए हैं और क्या करेंगे। और विकास कुछ किया कि नहीं? विकास में हल्का फुल्का हुआ, 4 और क्या होगा, नहीं के बराबर है। क्या विकास हुआ हल्का फुल्का बताइए। यही रोड वोड बना है, लाइट वाइट लगा है, और क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है। धनबाद में पिछले 3 टर्म से सांसद थे भाजपा के PN सिंह, क्या विकास किए? तो PN सिंह के बारे में हम उतना नहीं जानते भैया, उतना हमको। आप बता क्यों नहीं रहे, बताइए ना, क्या क्या विकास हुआ? PN सिंह के बारे में बोलिए ना, तो मतलब सबसे मतलब कि धनबाद लोकसभा का सबसे गया गुजरा हुआ PN सिंह नेता था। क्यों, क्या कुछ किया ही नहीं आज तक, विकास नहीं किया? कुछ नहीं, 3 टर्म रहे वो, कुछ नहीं किया। वो तो कुछ क्या मतलब करबे नहीं किया। उसके जिम्मा एक ही वो काम था, खाली फीता काटना है और पान खाना है, बस। दूसरा कोई काम नहीं था उसका। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या बात करना है, इनको सपोर्ट कर रहा है और कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? धनबाद में वही सांसद है जो बढ़िया से काम करे। कौन सांसद आप लोग के लिए काम करेगा? दोनों कैंडिडेट तो हमारा लोकसभा क्षेत्र से आता ही नहीं है, ना तो डुल्लू महतो आते हैं, वो गिरिडीह से आते हैं, और ये बेरमो के विधायक हैं अनूप सिंह की पत्नी, ये भी नहीं आते हैं। दोनों हमारे संसदीय क्षेत्र से आते नहीं। हमको लगा कि दोनों पार्टी में से ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए था जो धनबाद का होना चाहिए था, धनबाद लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए। बाहरी भीतरी का बात हो रहा है यहाँ पे। बाहरी भीतरी क्या है? तो आप बोल रहे हैं कि दोनों धनबाद से है ही नहीं। देखिए, धनबाद को वो अच्छी तरीके से जानेगा जो धनबाद का में रह रहे हैं, धनबाद में रह रहे हैं। डुल्लू महतो कहता है कि हम तो धनबाद, हम यहाँ मूल निवासी, हम धनबाद को अच्छे तरीके से अरे यहाँ मूल निवासी का बात नहीं हो रहा, मूल निवासी सब है यहाँ। मूल निवासी का फैसला अभी तक हुआ है? नहीं, बताइए ना। कौन फैसला करेंगे मूल निवासी का? 32 का चलेगा, 75 का चलेगा, कब का चलेगा बताइए? झारखंड 2000 में अलग हुआ है, यहाँ मूल निवासी का बात नहीं है। क्या हो रहा है? ये बात है, आप सांसद जब आप यहाँ रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, तो अपने घर की समस्या को आप जान रहे होंगे ना, जी। अपने घर में रह के। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अच्छे अच्छे नेता हैं, बीजेपी की तरफ से भी होंगे, कांग्रेस की तरफ से भी होंगे। क्या उनको इस क्षेत्र से मतलब कोई कैंडिडेट नहीं मिला? दूसरे क्षेत्र से हमें कैंडिडेट को लाना पड़ रहा है। तो देखिए, जो कैंडिडेट मिल गए दोनों तरफ से, तो क्या लगा, टक्कर का मुकाबला हो रहा है क्या? मुकाबला अब देखिए, दोनों ही पहले विधायक के ही रह चुके हैं और वो भी विधायक के ही घर से आ रहे हैं। दोनों तो मान के लिए ऐसा कोई नहीं है कि नया नया राजनीति में आया है, सब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। देखिए, सब अपने अपने जोर ताकत लगा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा, आप लोग इस बार वोट जो दीजिएगा, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा मान के चलिए कि धनबाद में जिस तरीके का लूटपाट चल रहा है,
बहुत तरह का मान के चलिए कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जहाँ तहाँ मारपीट गोली उली फलना ढिमका, ये सब बहुत तरीके है जो है इसको सुधार खत्म व्यवस्था है, ये खत्म होना चाहिए। और कुछ यहाँ दहशत में है, इस वजह से कारोबारी है ये। स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्वास्थ्य की बात अब एक ही है PNCH, जिसकी भी व्यवस्था चरमराई हुई है। वो होने चाहिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, ये सब तो काम होना ही चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया कैसा सांसद चाहिए इस बार? कैसा सांसद चाहिए इस बार? आप कहाँ से है? बस धनबाद से ही। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार गोस्वामी। क्या काम करते हैं आप? शंकर मॉल में जॉब करते हैं। इस बार कैसा सांसद चाहिए धनबाद में? भैया जो भी यहाँ बैठता है सब तो अपना अपना देखता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मरता है कौन? मिडिल क्लास का आदमी। या तो ऊपर वाला तो या तो ऊपर का ही काम करके अपना निकल जा रहा है, नीचे वाला अपना जो भी रहा छोटा काम करके निकल जाए, लेकिन मिडिल क्लास वो कहाँ जाए? वो ना बड़ा काम कर सकता है ना छोटा काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास मनी नहीं है। वैसे ढुल्लू मातो तो बोलता है कि हम गरीबी को कोई देखिए आज के डेट में कोई किसी का नेता नहीं होता है। जो दूसरों के बारे में सोचा वही नेता रहा। यहाँ तो जो है सब अपना अपना सोचते हैं। क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है, तो बात है कि यहाँ पर जो है जिनका बोलवाला बस वही निकलेंगे। टक्कर क्या लग रहा है? टक्कर फिर ये तो सब किनका बोलबाला है? बस अब बोलने इसमें बोलने वाली क्या बात पता ही नहीं किनका बोलबाला लग रहा इसमें बोलने वाला कोई बात ही नहीं है। एक ही का है बस। कौन है? एक को बताइए, जनता जानना चाहते हैं। कमल। और क्या? कमल। बस। क्या लग रहा है? 400 पार है? 400 पार नहीं है लेकिन जीत है। चलिए 400 पार नहीं है लेकिन जीत है। चाचा यहाँ सुनिए, कुछ बात करते हैं आपसे। धनबाद में विकास के नाम पर क्या हुआ है और इस बार जो दोनों कैंडिडेट उतरे हैं, क्या माहौल लग रहा है? ढुल्लू मातो जीतेगा। क्यों? काम किया है बीजेपी में मोदी। क्या 5 काम बताइए, क्या काम किए हैं? मोदी जो काम किए हैं, एक तो 370 हटाए, 3 तलाक को भी हटाए जी, ठीक है। और जो विधि व्यवस्था है, राम मंदिर बनवाए, जो जीवन में आज 70 साल से लड़ा हुआ कोई माई का लाल 70 साल में नहीं हटाया, वो मुद्दा को ख़त्म किए। काशी विश्वनाथ में देखिए, है ना, भ्रष्ट जितना भी है वो सबको पकड़ रहे हैं। तो मोदी के छोड़ के हम लोग किसी को नहीं बोल रहे। लोग का कहना है कि 370 राम मंदिर से पेट भरता नहीं है। पेट का नहीं भरेगा, कहने का मतलब है पेट का नहीं। आप काम कीजिए, कर्म का कीजिए। नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी तो जो टैलेंट है वो पटक के छीन रहा है। वैकेंसी नहीं निकल रही है। अजब हाल है। जिसको वैकेंसी है, जिसको 1.5 लाख तनख्वाह है, वो कोर्ट में देख रहे हैं कि कुर्सी पर खाली कोर्ट को लटका दिया है और काम नहीं कर रहा है, चाय दुकान में घूम रहा है। आज जो 15,000 मिल रहा है अनुबंध वाला, वो बेचारा दिन रात काम कर रहा है। तो ये ऐसा क्या है? 1.5 लाख तनख्वाह वाला जो है घूम रहा है। पिछले 3 टर्म से जो सांसद थे भाजपा के, कुछ धनबाद में खास विकास हुआ नहीं है। एम्स और एयरपोर्ट यहाँ से छीन के चल गया। क्या कहेंगे? जो तो बेकार आदमी है, बेकार आदमी। फिर भी आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को नहीं, हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। धनबाद की बात करें तो धनबाद में क्या विकास हुआ? धनबाद बहुत विकास हुआ। जो हो सकता है, जो कोई नहीं किया वो किया। अब जो होना है वो होगा। 400 पार हो रहा है। अब ये तो इच्छा तो किसका नहीं है। मोदी जी का नारा है 400 पार। हाँ, 400 पार होगा। चलिए 400 पार का नारा जो है मोदी जी ने कहा है और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इस बार जो भाजपा समर्थक है उनका कहना है कि 400 पार होगा। और वहीं कांग्रेस के जो समर्थक है वो उनका कहना है कि इस बार जो 400 पार नारा है वो उनके हित में नहीं जाएगी। और धनबाद की खास करके बात करें तो धनबाद में कुछ ऐसा खास विकास नहीं हुआ, इसीलिए बदलाव होना जरूरी है, ऐसे लोगों का कहना है। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।